बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं दी स्टोरी विद राना अजीम। दुनिया भर में क्या हो रहा है, इन तमाम खबरों को लेकर मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर से हाजिर हुआ हूं। गुज़िश्ता रात बहुत ही अहम तरीन रात थी और बहुत ही तनाव से भरी हुई रात थी। गुज़िश्ता रात भारत की जानिब से नोटम जारी किया गया था और अपनी एयर स्पेस को तमाम फजाई रूट्स को बंद कर दिया गया था। दूसरी जानिब पाकिस्तान की जानिब से भी नोटम जारी किया गया और अपनी फिजाई जो रूट्स हैं उनको बंद कर दिया गया था। गुज़िश्ता रात बहुत सी अफवाहें भी नहीं कि भारत और पाकिस्तान की फिजाइया आमने सामने हैं और बहुत सी खबरें भी आ रही थी कि भारत की जानिब से जो रात गुजर गई है उसमें कोई ना कोई जो है वो जारहियत हो सकती है। आखिर भारत की जानिब से जारहियत क्यों नहीं की गई, जबकि भारतीय जो हवाई जहाज थे, फाइटर जेट्स थे, वो भी फिजाओं में थे, जबकि पाकिस्तान की जानिब से भी फुल तैयारी थी और मुकम्मल तौर पर भारत को जवाब देने के हवाले से हिकमत अमली तय भी कर ली गई थी। लेकिन गुज़िश्ता रात आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत इस हमले से बाज रहा और भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया। और अब भारत का क्या प्लान है पाकिस्तान के साथ, क्या भारत एक नई जंग छेड़ने जा रहा है? आज के व्लॉग में मैं आपको इस हवाले से बहुत अहम तरीन खबर दूंगा और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यूक्रेन का फ्रंट लाइन जो है वो क्रैश कर गई है। रूस ने बहुत अहम तरीन दफाई नोयत के हामिल शहर है यूक्रेन का, उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। ये कौन सा शहर है और इस कब्जे से यूक्रेन को कितना जो है वो नुकसान हो सकता है, आज के व्लॉग में मैं आपको इस हवाले से भी बहुत अहम तरीन खबर देने जा रहा हूं और ये भी बताऊंगा कि यूक्रेन और रशिया का अब मुस्तकबिल क्या है। लेकिन तमाम तर खबरों की डिटेल्स में जाने से पहले दी स्टोरी विद राना अजीम को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। तो बढ़ते हैं, पहली आम तरीन स्टोरी है। गुज़िश्ता रात तकरीबन पूरी रात जो एक तनाव की सी कैफियत रही, मुसलसल खबरें आती रही कि पाकिस्तान की फिजाई और भारतीय फिजाइया आमने सामने है और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। भारत ने नोटम जारी किया, अपनी तमाम फिजाई हदूद को तमाम किस्म की जो एयर एक्टिविटी है उसके लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी नोटम जारी किया और अपनी एयर स्पेसेस को हर किस्म की एक्टिविटी के लिए बंद कर दिया। भारतीय फिजाइया के लड़ाका त्यारे फिजाओं में थे, जबकि पाकिस्तान भी इस हवाले से मुकम्मल तौर पर आगाह था और मुकम्मल तौर पर तैयारियों में था। लेकिन आखिर भारत ने इस तमाम तर सूरत हाल में जब इतनी तैयारी थी तो पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक क्यों नहीं की और अब भारत क्या हिकमत अमली अपनाने जा रहा है, बहुत अहम खबर दूंगा। गुज़िश्ता रात भारत की जानिब से मुकम्मल तैयारी थी, तमाम जो एयर स्पेस उनकी थी वो बंद कर दी गई थी, नोटम जारी कर दिया गया था और भारतीय लड़ाका त्यारे फिजाओं में थे। जो भारत की जानिब से बॉर्डर एरिया है वहां पर मुसलसल पेट्रोलिंग हो रही थी और ये लड़ाका त्यारे मुकम्मल तौर पर असलहे से लैस थे और कहा जा रहा था, हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी थी कि भारत किसी भी वक्त स्ट्राइक कर सकता है। असल काम ये हुआ, असल बात ये हुई कि जो ही भारतीय लड़ाका त्यारे फिजाओं में आए और भारतीय जो जासूस त्यारे थे उन्होंने सिग्नल्स जारी कर दिए कि ठीक 5 से 6 सेकंड बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी इस हवाले से रिस्पॉन्ड कर दिया था और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स भी फिजाओं में मौजूद थे और दोनों ममालिक के फाइटर जेट्स आमने सामने थे। अब भारत को इस किस्म के अर्ली रिस्पॉन्स की उम्मीद नहीं थी और भारत चाह रहा था कि पाकिस्तान को एक सरप्राइज दिया जाए और पाकिस्तान के खिलाफ जो है इस सरप्राइज की बुनियाद पर पाकिस्तान को दफाई लाइन पाकिस्तान की तोड़ने में जो है वो कामयाबी शायद भारत को मिल जाए। लेकिन पाकिस्तान फिजाइया के बर्बर रिस्पॉन्स ने भारत को किसी किस्म की जारहियत से जो है वो बाज रखा है। अब भारत का नया प्लान है, भारत 3 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक फिजाई मशकें
करने जा रहा है और जो भारतीय प्लान इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक हम तक पहुंचे हैं, बेनकाब हुए हैं, उनके मुताबिक 3 नवंबर से 28 नवंबर तक जो फिजाई मशकें की जाएंगी, इसमें भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ एक नया महाज जो है वो खोलेगा और पाकिस्तान के खिलाफ इन जंगी मशकों की आड़ में पाकिस्तान को अंधेरे में रखे कि शायद ये लोग जंगी मशकें कर रहे हैं, एकदम से पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक की जा सकती है। भारत के ये अज़ाइम है। दूसरी जानिब पाकिस्तान भारतीय इन तमाम अज़ाइम से बाखबर है और पाकिस्तान भारत के इन तमाम अज़ाइम और इस किस्म की जारहियत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। गुज़िश्ता रात भी भारत को सिर्फ 6 सेकंड में पाकिस्तान एयरफोर्स ने रिस्पॉन्ड किया और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स भी फिजाओं में थे और मुसलसल तमाम रात पेट्रोलिंग होती रही। किसी भी किस्म की जारहियत से निपटने के लिए हमारी पाक फौज जो है, हमारी अफवाज पाकिस्तान तैयार है। भारत ना सिर्फ ये फिजाई मशकें कर रहा है और इसमें पाकिस्तान को उलझाना चाह रहा है, जबकि अब सूरत हाल ये है कि मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल की भी सीज फायर की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं, जहां भारत अपने इस पट्टी में राजस्थान और बॉर्डर एरिया में जो है वो फिजाई मशकें कर रहा है, वहीं पर वो अब बहीरा अरब के अंदर भी जो है वो मशकें करने जा रहा है। और इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तानी अफवाज मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट में है और किसी किस्म की भारतीय जारहियत का जवाब जो है वो इसी की जुबान में दिया जाएगा। व्यूअर्स, बढ़ते हैं। दूसरी बहुत अहम तरीन स्टोरी है कि मुसलसल 1 साल की लड़ाई के बाद आखिरकार रूस ने यूक्रेन के बहुत अहम तरीन दफाई अहमियत के शहर प्रोव्स्क पर कब्जा कर लिया है, ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया है। यूक्रेन की जो फ्रंट लाइन है वो मुकम्मल तौर पर क्रैश हो गई है और ये फ्रंट लाइन मुकम्मल तौर पर पीछे हट गई है। और जो खबरें आ रही हैं कि रशियन अफवाज यूक्रेन के अहम तरीन शहर के अंदर दाखिल हो चुकी हैं, ना सिर्फ दाखिल हो चुकी हैं बल्कि रशियन अफवाज ने इस शहर के ऊपर अपना कब्जा भी जो है वो मुकम्मल कर लिया है। यूक्रेन को बड़े सेटबैक का सामना करना पड़ा है। इस तमाम तर लड़ाई में 1 साल से जायद जो लड़ाई चली है उसके अंदर यूक्रेन आखिरकार अपने अहम तरीन शहर से हाथ धो बैठा है और रशिया ने अपनी बहुत ज्यादा इस मुहाज के ऊपर नुकसान के बावजूद अब शहर के अंदर रशियन अफवाज दाखिल हो चुकी हैं। जो मामलात चल रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि अब रशिया ने भी इस हवाले से फाइनल कर लिया है कि यूक्रेन के अंदर अफवाज को दाखिल करके यूक्रेन के ऊपर कब्जा जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा और यूक्रेन के जो अहम तरीन शहर है उनके ऊपर कब्जा करके रशिया अब अपना अगला टारगेट जो है वो यूरोपियन ममालिक और अमेरिका को रखेगा। और इसी के तनाजुर में रशिया जो है वो मुसलसल बहुत जदीद तरीन मिसाइल्स और टारपेडोज के जो है वो तजर्बे भी कर रहा है। हमने कुछ रोज कबल देखा कि 14,000 किलोमीटर तक रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया गया, फिर टारपेडो का तजर्बा किया गया। असल मामला यह है कि रशिया अब इस तमाम तर सूरत हाल में, इस तमाम तर जो वाकयात हो रहे हैं उसमें जंग के दायरा कार को बढ़ाना चाह रहा है और अपनी अददी बढ़तरी जो है वो यूरोपियन ममालिक और अमेरिका के ऊपर साबित करने के लिए प्यूटन अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार नजर आ रहा है। तो व्यूअर्स, आज हमने आपको बहुत अहम तरीन खबरों से आगाह किया है। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।